नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो न सिर्फ आपके दिमाग को झकझोरेगी बल्कि भारत की धरती की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की सैर भी कराएगी। आज हम बात करेंगे कुर्मी समुदाय की, एक ऐसे समुदाय की जिसका इतिहास 65,000 साल पुराना है और जिनके डीएनए में मानवता की शुरुआत की कहानी दफन है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोधों की सच्चाई है जो हमें अफ्रीका से लेकर भारत तक की महायात्रा को झलक देती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कुर्मी समुदाय का सच क्या है और क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे इतना महत्व देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय भीम। मैं हूं अतीश कुमार और आप देख रहे हैं अतीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो बहुजन लीडर्स का इतिहास, विज्ञान और सच्चाई को रोचक और सरल अंदाज में आपके सामने लाता है। मेरा मकसद है ऐसी कहानियां और तथ्य आपके साथ साझा करना जो न सिर्फ आपको हैरान करे बल्कि हमारी जड़ों और संस्कृति को समझने में भी मदद करे। जी हाँ, एक ऐसा ही कुर्मी समुदाय का इतिहास और अफ्रीका से भारत तक का प्रवास, विज्ञान और इतिहास का संगम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धरती पर मानवता का इतिहास 65,000 साल से भी अधिक माना जाता है और कुर्मी समुदाय इस प्राचीन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आइए वैज्ञानिक शोधों, अनुवांशिकी और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस समुदाय के इतिहास को समझते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो इनके रहस्य को उजागर करते हैं। फिर तो सवाल उठता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए? जाहिर सी बात है। तो चलिए इसकी छोटी सी संक्षेप में समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिक शोधों के अनुसार आधुनिक मानव होमो सेपियंस लगभग 73,000 से 55,000 साल पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। यह प्रवास आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके तहत माना जाता है कि सभी आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी कि एमटीडीएनए के अध्ययन विशेष रूप से 1987 से और माइटोकॉन्ड्रियल ईव के शोधों ने साबित किया कि मानव की जड़ें 2 लाख साल पुरानी है। पूर्वी समुदाय को इस प्राचीन प्रवास की एक कड़ी माना जाता है। आनुवांशिक अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, मानव प्रवास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। लुइगी लुका केवाली सफोर्जा के 1994 के शोध ने मानव आनुवांशिक विविधता के मानचित्रण के जरिए दिखाया कि भारतीय जनसंख्या में प्राचीन प्रवास की कई लहरें शामिल हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कुर्मी समुदाय क्या है और इसका प्राचीन इतिहास क्या है। देखिए, कुर्मी समुदाय, जिसे अक्सर भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषक और शिल्पकार समुदाय से जोड़ा जाता है, उनकी उत्पत्ति को लेकर कई दावे हैं। कुछ शोधकर्ता और समुदाय के इतिहासकार मानते हैं कि कुर्मी समुदाय की जड़ें उन प्राचीन जनजातियों से जुड़ी है जो अफ्रीका से दक्षिण एशिया तक के प्रवास का हिस्सा थी। हालांकि कुर्मी समुदाय के विशिष्ट इतिहास अभी भी शोध का विषय है। डीएनए विश्लेषण की अभी भी आवश्यकता है। देखिए, जोनोग्राफिक प्रोजेक्ट यानी जो लागू हुआ था वो 2015 से 2019 के बीच चली और ह्यूगो पैन एशियम यानी कि एसएनपी कंसोर्टियम 2009 ने दिखाया कि दक्षिण एशिया में कई प्रवास लहरें आई, जिनमें से कुछ भारतीय उपमहाद्वीप की जनजातियों और समुदायों जैसे कुर्मी से जुड़ी हो सकती है। मैथ मेट्सपालो ने 2004 और 2011 के अध्ययनों ने वाई क्रोमोसोम और एमटीडीएनए के आधार पर भारत की प्राचीन जनसंख्या संरचना को समझने में मदद की है। उस समय 2018 में जब हड़प्पा सभ्यता की राखीगढ़ स्थल से प्राप्त प्राचीन डीएनए ने दिखाया कि भारतीय जनसंख्या में आनुवांशिक मिश्रण 4000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन कुर्मी जैसे समुदायों की जड़ें इससे भी पुरानी हो सकती है। डेविड रीच ने शोध ने इस बात को और पुष्टि किया कि भारतीय जनसंख्या में प्राचीन अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशिया में जीन मौजूद है। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार होमो सेपियंस ने लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से भारत प्रवास शुरू किया। दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, इस प्रवास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कुर्मी समुदाय जो मुख्य रूप से पूर्व और मध्य भारत यानी कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उनकी आनुवांशिक संरचना में प्राचीन अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशियाई तत्वों के होने की संभावना है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव के अनुसार यह अवधारणा बताती है कि सभी मनुष्य की मातृ वंशीय उत्पत्ति एक अफ्रीकी महिला से हुई, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है। कुर्मी समुदाय की आनुवांशिक संरचना में एमटीडीएनए हैप्लोग्रुप्स जैसे एम और एन पाए गए हैं, जो अफ्रीकी मूल से जुड़े हैं। प्रवास की लहरें, वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में प्रवास की कई लहरें आई, जिनमें से पहली लहर 65,000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रवासी समूह तटीय मार्ग यानी कि कोस्टल माइग्रेशन रोड के माध्यम से भारत पहुंचे और धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए।
कुड़मी समुदाय को अक्सर भारत के अन्य आदिवासी और कृषक समुदाय जैसे मुंडा, संथाल और हो के साथ जोड़ा जाता है। इन समुदायों की आनुवंशिक संरचना में एस्ट्रोलॉइड और द्रविड़ तत्वों की मौजूदगी पाई गई है, जो प्राचीन प्रवास की कहानी को और मजबूत करती है। हालांकि कुड़मी समुदाय की विशिष्ट पहचान को लेकर कुछ विवाद भी है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक जाति के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक आदिवासी समुदाय मानते हैं। इस समय आधुनिक जीनोमिक्स डेविड रिच और अन्य वैज्ञानिकों ने हालिया शोध में 2010 से 2023 के बीच में प्राचीन डीएनए के विश्लेषण के जरिए भारतीय जनसंख्या के जटिल मिश्रण को उजागर किया है। कुड़मी समुदाय की जड़ें संभवतः उन प्राचीन समूहों से जुड़ी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले भारत में बसे थे। देखिए, राखीगढ़ का महत्व इसलिए उजागर होता है कि राखीगढ़ से प्राप्त डीएनए ने दिखाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राचीन एशिया, दक्षिण एशिया जनसंख्या से जुड़े थे, जिनमें कुड़मी समुदायों के पूर्वज शामिल हो सकते हैं। क्या भारत के अन्य आदिवासी पारंपरिक समुदायों के इतिहास को भी आनुवंशिकी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? हाँ, आनुवंशिकी भारत के आदिवासी और पारंपरिक समुदायों के इतिहास को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। संथाल, गोंड, भील और मुंडा जैसे समुदायों के डीएनए विश्लेषण से उनकी उत्पत्ति, प्रवास और सांस्कृतिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए जेनोग्राफिक प्रोजेक्ट ने भारत के विभिन्न आदिवासी समुदायों में प्राचीन आनुवंशिक मार्कर पाए, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से जुड़े। इससे न केवल इतिहास बल्कि सामाजिक नीतियों और समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। कि आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत और सनातन संस्कृति की अवधारणा के बीच तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है? देखिए, आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत और सनातन संस्कृति को परस्पर विरोधी मानने की आवश्यकता नहीं। सनातन संस्कृति एक दार्शनिक और सांस्कृतिक ढांचा है जो मानवता के विकास और मूल्यों पर आधारित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य एक ही मूल से आए, जो सनातन दर्शन के वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है की अवधारणा से मेल खाता है। कुड़मी समुदाय जैसे प्राचीन समुदाय की जड़ें वैज्ञानिक रूप से अफ्रीका से जोड़ी जाती है, जबकि उनकी सांस्कृतिक पहचान सनातन परंपराओं से समृद्ध है। दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ विज्ञान उत्पत्ति को समझाता है और सनातन संस्कृति जीवन के अर्थ और मूल्यों को समझता है। उसके बाद है कुड़मी जैसी समुदायों की पहचान और अधिकार की मजबूत करने में विज्ञान किस प्रकार सहायक हो सकता है? विज्ञान विशेष रूप से आनुवंशिक कुड़मी जैसी समुदायों को प्राचीनता और विशिष्टता को सबमित यानी कि साबित करने की मदद कर सकता है। इससे न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उनके अधिकारों जैसे आदिवासी दर्जा, आरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण को मान्यता दिलाने में भी सहायता मिल सकती है। उदाहरण के लिए राखीगढ़ जैसे स्थलों से प्राप्त डीएनए डेटा का उपयोग करके समुदाय अपनी प्राचीन विरासत को दस्तावेजीकृत कर सकते हैं। शैक्षणिक और सामाजिक मंचों पर इन तरह के शोधों को प्रचारित करने समुदायों की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि कुड़मी समुदाय का इतिहास न केवल एक सामाजिक सांस्कृतिक कहानी है, बल्कि यह मानवता के वैश्विक प्रवास का एक हिस्सा है। मैट्रो कैंटिलीव की केवाली सफुर्जा, डेविड रिच और अन्य वैज्ञानिकों के शोधों ने सिद्ध किया है समुदाय भारत की प्राचीन सभ्यताओं और प्रवास की लहरों से जुड़ा हुआ है। इनके डीएनए में मानव इतिहास का एक अनमोल हिस्सा छिपा है। विज्ञान और इतिहास का यह संगम हमें सिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी है। कुड़मी जैसे समुदाय के इतिहास को और गहराई से समझने के लिए हमें और अधिक आनुवंशिक शोध यानी कि पुरातात्विक खोजों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। इसे शैक्षणिक चर्चाओं और नीति निर्माण का हिस्सा बनाने का समय की मांग है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।